जिसका घोड़ा ठीक हो जाता है उसके आप नाल देख सकते हैं सही शेप में लगे हुए हैं। बादशाह अकबर के 9 रतन हुआ करते थे। इसको बीरबल के महल के नाम से जाना जाता है। जो दीवाने आम के अंदर आम जनता के सामने हाथी अपने पैर से मार दिया करता था। ये बिल्डिंग केवल पिलरों पे खड़ी हुई है, इसके कोई दीवार नहीं है। अकबर की भविष्यवाणी इस छतरी के नीचे बैठकर देखा करते थे, जो इसके अंदर खजाना रख दिया जाता था और पत्थर से इसको बंद कर दिया। इसके बीच में तानसेन ने उस जमाने में दीपक राग गाया था तो पानी के अंदर दिए जल गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आ पहुंचा हूं फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर राजा की द्वितीय राजधानी थी। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। वहाँ पे राजा अकबर ने मन्नत मांगी थी संतान प्राप्ति को लेकर। जब उनको संतान प्राप्त हुई तो यहाँ पे उन्होंने घोषणा की। संतान प्राप्ति के बाद फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। फतेहपुर सीकरी में 14 साल तक राजधानी रही। उसके बाद पानी की कमी के कारण ये राजधानी पुनः आगरा स्थापित कर दी गई। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बुलंद दरवाजा, और बुलंद माने होता है ऊंचा और दरवाजे का मतलब होता है द्वार। तो दोस्तों मैं अभी हूँ भारत के सबसे ऊंचे द्वार पर। तो आइए आपको हम दिखाते हैं राजा अकबर की राजधानी। तो मैं हूं अभी बुलंद दरवाजे के गेट पर, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, आप देख सकते हैं ये घोड़े के नाल बने हुए हैं। जो कि यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दरगाह पर जो सलीम शेख चिश्ती की जो दरगाह है, वहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं ये घोड़ों की नाल लगी है। जिस किसी का भी घोड़ा बीमार होता है तो वो यहाँ पे मन्नत मांग के जाता है, धागा मांग के जाता है। जिसका घोड़ा ठीक हो जाता है उसके आप नाल देख सकते हैं सही शेप में लगे हुए हैं, सीधे लगे हुए हैं। बाकी जिसका भी घोड़ा मर जाता था, ऐसा यहाँ की मान्यता है, कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नाल लगी हुई है वो उल्टी लगी हुई है। ये यहाँ की ऐसी मान्यता है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों आप हमारे पीछे ये जो देख सकते हैं कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर परदेश मूवी की लास्ट शूटिंग हुई थी, जो कि शाहरुख खान की मूवी थी, उसकी शूटिंग हुई थी। अभी मैं हूँ यहाँ पे बुलंद दरवाजे के अंदर। ये है जामा मस्जिद, जो कि आप हमारे यहाँ लास्ट तक देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और शुक्रवार के दिन ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और नमाज अदा करते हैं। अभी मैं हूँ, ये है जो बुलंद दरवाजा, इसके बैक साइड पे हूँ। और आप देख सकते हैं जो नीचे गुम्बद आधी दूरी पे बनी हुई हैं, ये पहले गेट यहीं तक बना था। उसके बाद जो ऊंचाई पर जो गुम्बदें बनी हुई हैं उनका निर्माण गुजरात को विजय करने के बाद राजा अकबर में बनवाया था। उनका निर्माण तब करवाया था। 1601 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, 1602 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था। हम यहाँ जो खड़े हुए हैं इसको घोड़ों का अस्तबल कहा जाता है। ठीक है, घुड़साला। घोड़साल ये 3 साइड में इस तरह से राउंड में यूँ 3 साइड में बना हुआ है। और यहाँ ये छोटी छोटी रिंग जो देख रहे हैं, इन रिंगों के अंदर घोड़े बांधे जाते थे। और जो होल्स हो रहे हैं ये अंदर, इनके अंदर घास वगैरह रखी जाती थी। अलमीरा टाइप के बने हुए हैं, अलमारी टाइप। हाँ, वही टाइप के। और बादशाह अकबर के 9 रतन हुआ करते थे, जिनमें तानसेन, अब्दुल फजल फैजी, राजा टोटरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, भगवान दास, पंडित परशुत्तम दास और मुल्ला दो प्याजे, ये 9 रतन थे। उनमें से सिर्फ बीरबल को परमिशन दी थी इस किले के अंदर रहने के लिए। तो इससे आगे आप देखेंगे यहाँ बीरबल भवन के नाम से जाना जाता है। ये सामने वाला महल, इसको बीरबल के महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर जो थे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और अकबर के वो एडवाइज़र थे। अभी मैंने आपको वहाँ बताया था ये बीरबल भवन के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही नक्काशी इसके अंदर कारीगरी की गई है। हर पत्थर के ऊपर नक्काशी
ख़ास तौर से ये महल बादशाह अकबर ने रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में ये महल बीरबल को दे दिया गया, क्योंकि बीरबल अकबर के बहुत नज़दीक थे और उनके एडवाइज़र थे। इसलिए हर पत्थर के ऊपर ये नक्काशी और कारीगरी की गई है। इसके अंदर 4 कमरे हैं, जो अभी हम अंदर से दिखाएंगे आपको, और चारों कमरे जो हैं चारों तरफ से नक्काशी से भरे हुए कारीगरी की गई है। ये जो ऊपर छत देख रहे हैं, इसके ऊपर लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं। अच्छा, उस ज़माने में यहाँ दरवाजे नहीं हुआ करते थे, इसके अंदर पर्दे हुआ करते थे, और जब हवा जिस साइड की होती थी, रात के समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस ज़माने में यहाँ मशाइल वगैरह जलाई जाती थी, ऑयल लैंप हुआ करती थी। तो जैसे हवा इस साइड की जा रही है, तो इन आलों के अंदर वो मशाइल रखाए जाते थे। तो 4 दिशाओं में ये सिस्टम था उस ज़माने में। ये पूरा, इसमें चारों कमरों के अंदर बीरबल रहा करते थे। ये डबल स्टोरी मॉन्यूमेंट है, यानी 2 मंजिल महल है। इसके ऊपर भी है, वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। बिल्डिंग के आउट एरिया के अंदर ये छोटा गेट देख रहे हैं आप, इसको हाथी पॉल गेट के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में किसी को फांसी नहीं दी जाती थी। अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया करता था, तो अकबर का एक हाथी हुआ करता था, जो दीवाने आम के अंदर आम जनता के सामने हाथी अपने पैर से मार दिया करता था। जब वो मर गया था, तो इसके जंगल में उन्होंने एक टावर बनाया है हाथी की याद में। ये गेट जो है वहाँ जाने का रास्ता है, और रानियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए स्पेशली उस साइड में रानियों के लिए मीना बाज़ार बनाया गया था, जो अभी गवर्नमेंट ने एक गार्डन बना दिया है। इस महल को 5 मंजिल का महल कहते हैं, जिसका नाम है पंच महल। ये बिल्डिंग केवल पिलरों पे खड़ी हुई है, इसके कोई दीवार नहीं है। बादशाह अकबर के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, राजा रानियाँ इस महल को हवा के लिए इस्तेमाल किया करती थी। इसके 3रे मंजिल के झरोखे द्वारा, पर्दे द्वारा तीनों रानियाँ आया करती थी। इसका आप देख रहे हैं फ्रंट पर सभी पिलर छोटे बड़े हैं, और ये बिल्डिंग केवल पिलरों पे खड़ी हुई है, इसके कोई दीवार नहीं है। इसके पहली मंजिल पर 84 खम्भे हैं, यानी 84 पिलर हैं। दूसरी मंजिल पे 56, 20, 12, 4 टोटल 176 पिलर हैं। राजा रानियाँ इस महल को हवा के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनका हवा महल था। इस साइड में ये उनका प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था। उस ज़माने में डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, वैद्य लोग होते थे। तो अभी ये गवर्नमेंट ने सब गाइडलाइन वगैरह में चेंज कर दिया गया। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पंडित परशुत्तम दास, जो अकबर के 9 रत्नों में थे, ज्योतिषी भी थे। जी। बादशाह अकबर के ख़जाने की देखरेख और अकबर की भविष्यवाणी इस छतरी के नीचे बैठकर देखा करते थे। अभी आप नज़दीक से देखें इसकी नक्काशी और कारीगरी। बादशाह अकबर ने ये जैन टेम्पल आर्किटेक्चर्स में बनाया हुआ है, जो जैन मंदिर होते हैं। जी। क्योंकि अकबर एक पहले ऐसे मुग़ल बादशाह थे जो सब धर्मों को रिस्पेक्ट दिया करते थे। जी। तो ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, हर जैन टेम्पल में आपको इस तरह के ये हाथी, ये कार्विंग्स, दूर से ऐसा लगता है जैसे कि ये हाथी का ट्रंक्स हो। तो यहाँ पंडित परशुत्तम दास बैठते थे, और इसके अंदर जो बना हुआ है वो अकबर का खजाना महल था। इसके अंदर 3 कमरे हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ अंदर। किस तरह से वो खजाने को इकट्ठा किया करते थे। ये देखिए आप, ये बालकनी जो है, ये बालकनी इन तीनों कमरों से कनेक्टेड है। बादशाह अकबर के ज़माने में उनके सोल्जर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ इस बालकनी द्वारा राउंड लिया करते थे, और जितना भी खजाना उनका इकट्ठा होता था, देखिए यहाँ ये बॉक्स बने हुए हैं, इस तरह के ये पेटियाँ होती थी उस ज़माने में, जो इसके अंदर खजाना रख दिया जाता था और पत्थर से इसको बंद कर दिया जाता। तो ये अकबर का था खजाना महल, ऐसे पेटियों के अंदर रखा जाता था। उस ज़माने में चारों तरफ दरवाजे लगाए जाते थे, सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ राउंड लिया करते थे। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत अकबर ने जो बनाया, दीवाने खास। आइए।
तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं दीवाने खास ने। दूर से ऐसा लगता है जैसे ये डबल स्टोरी मॉन्यूमेंट है, लेकिन खास तौर से ये सिंगल स्टोरी है। तो अभी मैं आपको अंदर से बताता हूँ, देखिए इसके बारे में। इसकी विशेषता ये है कि ये जो आपको देखने में 2 मंजिल का लग रहा है, लेकिन दरअसल ये 2 मंजिल का है नहीं, ये सिर्फ 1 ही मंजिल का है। मैं इसको अंदर से आपको दिखवा देता हूँ। शुरू स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया अकबर के 9 रत्नों के बारे में, बादशाह अकबर वहाँ बीच में बैठा करते थे और अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। जो मैंने आपको बताया, वो लोग चारों तरफ बालकनी में बैठते थे। मैं आपको दूसरा के उनके नाम बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया, तानसेन, अब्दुल फजल फैजी, राजा टोटरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, भगवान दास, पंडित परशुत्तम दास, मुल्ला दो प्याजे, वो लोग चारों तरफ बालकनी में बैठते थे। अकबर एक पहले मुस्लिम राजा थे जो यहाँ बैठकर उन्होंने एक नया मज़हब डिक्लेयर किया था, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। हिंदुस्तान के अंदर जितनी इमारतें मुग़लों ने बनाई हैं, हर जगह ये सुराही नज़र आएगी आपको। तो ये बादशाह अकबर का दीवान ख़ास था, यहाँ प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। इसके बाद आप देखेंगे दीवान आम। ये दीवान आम का बैक साइड है। यहाँ इसके आउटसाइड में आम जनता की फरियाद सुनते थे बादशाह अकबर। और जब फ्री टाइम होता था उनके पास, तो यहाँ ये गेम बोर्ड है, तो इसको चौपड़ बोलते हैं जी। ये गेम जो है डाइस द्वारा खेला जाता था। बीच में राजा रानी बैठते थे इस पत्थर पर जी। लेकिन आपको याद रखना है कि उस ज़माने में पत्थर या लकड़ी की गोटियाँ नहीं होती थी। गोटियों की जगह इसके चारों तरफ उनकी दासियाँ खड़ी होती थी, यानी 16 लड़कियाँ होती थीं। जब वो डाइस फेंकते थे तो दासियाँ चलती थी। ये वो पंचमहल जो मैंने अभी आपको बताया था उस साइड से। इस साइड में ये लड़कियों के पढ़ने के लिए मदरसा हुआ करता था, गर्ल्स स्कूल सामने। हाँ, अभी हम चलेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है, रुकैया बेगम का शीश महल, यानी मुस्लिम रानी का महल। इसको तुर्की सुल्ताना का मकान कहा जाता है। लेकिन ये भी महल आप देखिए, इसके हर पत्थर के ऊपर किस तरह से नक्काशी और कारीगरी की गई है। ये देखिए, ये पर्शियन आर्किटेक्चर में बनी हुई है। इसके ऊपर पत्थर के अनार बनाए देखें आप। इसके ऊपर देखिए आप पत्थर की कारीगरी, हर पत्थर के ऊपर नक्काशी और कारीगरी की है। और यहाँ पत्थर के ऊपर अंगूर बनाए। बादशाह अकबर के ज़माने में इस महल को शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल के नाम से जानते हैं। उस ज़माने में इसके अंदर चारों तरफ शीशे और डायमंड लगे हुए थे, हीरे। अंदर से लीजिए इसकी फोटोग्राफ। छत देखो इसकी, देखो अंदर ऊपर छत देखिए इसकी। इसके चारों तरफ शीशे अंदर राउंड में लगे हुए थे, डायमंड लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। ऊपर छत देखें आप, ये नक्काशी हाथ की कारीगरी है। उस ज़माने में इसको शीश महल के नाम से जाना जाता था। अंदर और बाहर से ये बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। अब आप देखिएगा, बादशाह अकबर के ज़माने में बहुत बड़े संगीतकार गुजरे हैं जो अकबर के 9 रत्नों में से थे, जिनका नाम था तानसेन। ये बीच में पानी का तालाब बना हुआ है। इस तालाब को अनूप तालाब के नाम से जानते हैं। अभी पानी खराब होने की वजह से इसको साफ कर दिया गया है। बादशाह अकबर के ज़माने में इसी जगह बैठकर तानसेन और बैजू बावरा का यहाँ संगीत कंपटीशन हुआ था। इसके बीच में तानसेन ने उस ज़माने में दीपक राग गाया था, तो पानी के अंदर दिए जल गए। बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार, जिससे कि बारिश हो गई थी। ये वो वहाँ अकबर बैठकर संगीत सुना करते थे। इसके पीछे अकबर का बेडरूम है। इस साइड में देखिए कोने में ये पानी का ड्रम जैसे बन रखा है। ये टंकी थी पानी की, वो टूट गई है। यहाँ पीने का पानी स्टॉक रहता था। इसके साइड में ये डाइनिंग रूम, राजा रानियाँ सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह सब यहाँ किया करती थी। ये उनका डाइनिंग रूम था। उस ज़माने में कुर्सी टेबलों पर बैठकर खाना वगैरह नहीं खाते थे। नीचे ज़मीन पे काफी बिछाई जाती थी, जिसको उर्दू में दस्तरखान कहते हैं। खाने की डिशेस नीचे बैठकर खाना खाया करते थे।
ये जो बॉक्स देख रहे हैं इनके अंदर खाने की डिशेज हुआ करती थी। अकबर पहले मुगल बादशाह थे जो पत्थर के बेड पर आराम किया करते थे। आज भी उनका बेड मौजूद है। बादशाह अकबर गर्मियों के सीजन में यहाँ आकर आराम किया करते थे और सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाया करते थे, जो गवर्नमेंट ने अभी सीढ़ियाँ हटा दी। ये पत्थर का बेड है जिसके ऊपर अकबर आराम करते थे, और जब वो यहाँ आराम करने आते थे तो इस पूरे ग्राउंड के अंदर उस जमाने में गुलाब जल होता था, खुशबू के, रोज वाटर होता था खुशबू के। रानियों के आने जाने के पर्दे सिस्टम होते थे, जो अभी आउट एरिया में जाते हैं जो बंद कर दिए गेट, ये दरवाजे भी बंद कर दिए। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अकबर के बेडरूम में, जो कि आप देख सकते हैं ये अकबर का बेडरूम हुआ करता था। अकबर बादशाह एक पहले ऐसे बादशाह थे जो लकड़ी का बेड ना इस्तेमाल करके पत्थर का बेड इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये थी बादशाह अकबर की राजधानी जो मैंने आपको दिखाई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।